बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप देख रहे थे भगवान शिव और सती दोनों एक ही मार्ग से आ रहे हैं और भगवान के महाराज उस विलाप करते हुए रूप को दोनों ने देखा। एक ही दृश्य है और उस दृश्य पर दोनों की अलग अलग कामना, अलग अलग भावना उत्पन्न होती है। भगवान शिव तो देख करके आनंद विभोर हो गए। उनको लगा कि आज तो भगवान लीला का एकदम ऐसा लीला कर रहे हैं कि इस लीला में पशु पक्षी पेड़ पौधे भी रो रहे हैं। भगवान का रुदन ऐसा है कि महाराज प्रकृति भी रो रही है। ये लीला की विशेषता है। और उस लीला को देख करके सती जी ने चरित्र का आंकलन किया कि भगवान हो ही नहीं सकते। महाराज, जब लीला में चरित्र देखने लग जाए और चरित्र को में लीला देखने लग जाए तो संशय होगा ही, और जब संशय होगा तो उसका निवारण करने के लिए अपने से महापुरुषों से पूछना चाहिए। लेकिन कई बार संकोच बस आदमी दूसरे से पूछ भी नहीं पाता। सती जी और भगवान शिव दोनों जा रहे हैं। भगवान के दर्शन को देख करके भगवान शिव तो आनंद विभोर हो जाते हैं और पुलकित हृदय से बार बार जा रहे हैं। और महाराज सती के समेत जा रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुल तो कृपा निकेता। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, अर्थात हे सच्चिदानंद, हे जगत के पावन करने वाले, आपकी जय हो। महाराज ऐसा कह करके शिव जी ने प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद जग पावन ये प्रणाम, जय सच्चिदानंद ये प्रणाम। यहां शिव जी का प्रणाम करना नहीं कहते हैं बल्कि जय सच्चिदानंद कहते हैं। संत महात्माओं में अधिकतर प्रणाम नहीं करते हैं। जय सीताराम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण, यही सब करते हैं। तो महाराज यहाँ प्रणाम करना नहीं कहते हैं बल्कि यही याद कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन। और महाराज ऐसा कह करके चले मनोज न सावन, यानी काम को नष्ट करने वाले भगवान शिव जा रहे हैं। सती जी के विचार में प्रणाम करना स्पष्ट शब्दों में कह दिया उन्होंने। जय सच्चिदानंद जग पावन जब कहा तो सती जी ने सुन लिया। अरे ये रोने वाले को सच्चिदानंद कह रहे हैं। तीन सुत कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा। आप सच्चिदानंद है अर्थात पूर्ण ब्रह्म या अपार ब्रह्म है। सच्चिदानंद का मतलब ही है, सती जी के विचारों में आगे कहा कि सती विचार कर रही हैं कि जिसे शिव जी ने सच्चिदानंद परधाम कह करके प्रणाम किया वो ब्रह्म कैसे हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अखिल अनी है भेद। सो की देह धरि होई नर, जाहिन जानत वेद। इस प्रकार सच्चिदानंद प्रधान कह करके दोहे का पूर्वार्ध जग पावन का भाव, आप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हैं। आप अवतार लेकर के जगत को पवित्र कर रहे हैं। आपके लिए जगत के लिए ही महाराज ऐसे चले मनोज न सावन। स्मरण रहे श्री राम जी के नाम, रूप, लीला और चारों धाम पवित्र करने वाले। हनुमान जी महाराज नाम सुमिर करके भगवान को बस में कर लिया। अहिल्या महाराज तपस्या करते हुए मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, रावण लिप जन समुदाय। और चरित्र महाराज जग पावन, कीरत बिस्तरही, गाय गाय भवनी दरतरही। तो इस प्रकार सच्चिदानंद जग पावन कह करके महाराज स्वामी लिखते कि सेवक स्वाम सखा। मानस में शिव जी ने रघुनाथ जी को केवल एक बार ही प्रत्यक्ष प्रणाम किया। पार्वती विवाह प्रकरण में जब राम प्रकट हुए तपस्यारत भगवान शिव के सामने,
तो उस समय रूपशील बल ने तेज निशाना रावण वध के पश्चात शिव जी ने समीप जाग करके हाथ जोड़ के स्तुति किया, उससे पहले नहीं किया। जग पावन का भाव यह है कि जगत राक्षसों के उपद्रव से अपवित्र हो गया, भ्रष्ट हो गया था, और उसको पवित्र करने के लिए राम जी का अवतार हुआ है। क्योंकि महाराज रावण ने ऐसा कर दिया था कि अष्ट भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, आप ही उठी धावई रही न पावई, जो कह वेद पुराना। अस कही चलो मनोज सावन, जय सच्चिदानंद पाओ। सत का मतलब जो है सत, चित का मतलब चैतन्य, आनंद का मतलब आनंद। जो सत्य भी है, चैतन्य भी, आनंद भी है। लेकिन यहाँ सत्य तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि राम जी तो धनुष असत्य मृत के पीछे भागे। और चित्त तो चैतन्य तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों से, पक्षियों से, कीड़ों मकोड़ों से पूछ रहे हैं, भला ये पेड़ पौधे बताएंगे? तो इसका मतलब चेतन नहीं, अचेत। और पावन सच्चिदानंद, आनंद का तो कोई मतलब ही नहीं। जो आंसू बह रहा, सिर रहा, पूछ रहा, बिलख रहा है, और उससे कहे भाई ये तो आनंद में है, आनंद में है, तो महाराज प्रत्यक्ष दृष्टि में तो रोता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो है कोई कहे कि भाई बड़े ये तो आनंद ले रहे हैं, तो आश्चर्य होगा। मनोज नसावन विशेषण देकर जनाया शिव जी हैं, राम जी में निर्दोष भक्ति है, काम आदि भक्ति के दोष हैं। काम आदि दोष रहितम कुर्मान समच, भक्तिम प्रेक्ष रगपुंगो निर्भराम में। महाराज मनोज शब्द है कामवाचक ही प्रसिद्ध। मन में जायमान यह होने से काम भक्त, काम क्रोधात सभी राजस तामस वृत्तियों को उसे ग्रहण कर। मनोज नसावन कह करके उन्होंने निष्काम बताया, ज्ञानी काम क्रोध लोभ नहीं है इनके पास। मनोज नसावन विशेषण देकर के वक्ता यहाँ यह दिखाते हैं कि शिव जी के काम के नाशक हैं और श्री राम जी उनके भी इष्ट हैं, तो भला वे कामासक्त होकर के स्त्री के पीछे इस प्रकार क्यों रोए थे? कामी का ढंग केवल बनावटी स्वांग है, वास्तव में भगवान जो है चरित नहीं, लीला है। भला कामी का भक्त कैसे हो सकते शिव जी? भाव कि शिव जी ऐसे समर्थ कि लोग विजयी काम को विनाश कर देने वाले, तभी तो ऐसे माधुर्य में श्री राम जी को ऐश्वर्य देख रहे हैं। भला कामी कभी जो है प्रभु के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है? तुलसीदास जी कहे चले जात शिव सतीय समेता, पुनि पुनि फूल के तो कृपा निकेता। भाव है कि प्रथम दर्शन की आशा से रुके थे, अब दर्शन हो गया तो बराबर चले जा रहे हैं। शिव जी का सती में अत्यंत प्रेम है, इसी से वक्ता उनको बराबर सती समेत दिखाते आ रहे हैं। संग सती जगजौन भवानी, चले भवन सन दक्ष कुमारी, चले जात शिव सती समेता। ये पुनरुक्ति बदनाभास नाटक का एक सुंदर नमूना और शिव जी से प्रेम मग्न दर्शक का प्रदर्शक है। रूप दर्शन का आनंद, राम प्रेम में इतने मगन हैं उनकी परिस्थिति का भान ही नहीं हो रहा है। सती जी साथ में है, ये भी वो भूल गए, सती जी साथ में है, इनको कैसा लगेगा, अकेले चल पड़े। सती जी त्वरा से जल्दी जल्दी उनके पीछे चलने लगी, तो नूपुर की ध्वनि जब सुना तो होश आया और किंचित काल खड़े रहे, इतने में सती जी समीप आ गई। जो महाराज पुलकत की पानी कहता, पुलक पुलक करके कहना महाराज राम दर्शन से शिव जी को विशेष हर्ष और सुख की अनुभूति हुई। सामान्य हर्ष होता तो सामान्य पुलकावली होती। जैसे जैसे प्रभु की छवि उनके चरित्र का स्मरण होता जाता है, वैसे वैसे आनंद में वो विभोर होते जाते हैं। भाव यह है कि शिव जी तो अपने योग बल से महाराज कैलाश पहुंच जाए, पर ऐसा न करके जीवों पर कृपा करने के लिए महाराज धीरे धीरे चल रहे हैं। सती जी चाहे साथी हैं, सती जी ताकि साथ रह सकें, इसलिए महाराज धीरे धीरे चल रहे हैं और प्रेम मगन जा रहे हैं। शिव जी योगीश्वर हैं, चाहे तो योग बल से एक पल में कैलाश पहुंच जाए, पर ऐसा नहीं करते। जीवों पर कृपा करके सबको दर्शन देते हुए सती समेत चले जा रहे हैं। अपने प्रेम में दर्शन का करके महाराज स्त्री को भी श्री राम के प्रेमी बनाना चाहते हैं,
इसलिए पुलकित हो रहे हैं कि ताकि जो है सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो और मेरे से पूछें। लेकिन महाराज भवन चले, यहाँ से थोड़ा ही ठहरे थे, तो उसके बाद जो है शंकर जी की दशा को देख करके सती जी को संदेह और भ्रम की स्थिति होगी। इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आज बस इतना ही। जय।